Praise the Lord. Hallelujah. Very blessed evening. आप सबको इस सुंदर शाम में प्रभु की आशीषें जैसे नियमित अब तक मिली है आगे भी मिलते रहें। ये मेरा विश्वास है कि जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सहायक होते हैं और हमको अपना बल देते हैं। प्रभु की इच्छा, प्रभु का वो अगापे प्रेम हमको अपने में बढ़ने के लिए सहायक होता है। हालेलुया। और हम आज ये फिर से प्रभु में एक मौका हमें मिला है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और आज के संदेश में आगे बढ़ें, प्रभु के ज्ञान को पाएं, प्रभु में बल पाएं और बुद्धि में, ज्ञान में और उस प्रवीणता में बढ़ते चले जाएं, जिससे हम प्रभु के लोगों की, प्रभु की प्रजा की अगुवाई कर सकें और प्रभु में सबको सामर्थ्य रूप से उसकी आमद की तैयारी के लिए खड़ा कर सकें। क्योंकि हम सब उस समय में हैं प्रियो, जबकि हमको दिख रहा है कि वक्त नज़दीक है। हम उस एंड टाइम में आ गए हैं प्रियो, जबकि हमें अपने वस्त्र धो लेने का समय है, अपने आप को तैयारी कर लेने का समय है। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं और जब हमारा मंजिल नज़दीक आने लगता है तो हम अपने बैग पैक करने लगते हैं, अपने जूते पहनने लगते हैं और बिखरे सामान को सबको एक साथ कर देते हैं और जो ट्रैश होता है उसको इकट्ठा करके अपने उस कूड़ेदान में डालने के लिए हम उस जगह से पलायन करने के लिए तैयार होते हैं। द सिमिलर वे वी आर इन दिस वर्ल्ड एंड रेडी टू मूव। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए, आज के दिन के लिए, इस सुंदर संध्या में प्रभु अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि हमको अपनी सहायता दें कि हम आप में बढ़ते चले जाएं। आज की आपके दया और कृपा में प्रभु, अनुग्रह में और सामर्थी वचन में प्रभु हम सबको अपने आप में प्रभु बढ़ाएं कि हम आपको ग्रहण कर सकें, आपके वचन को ग्रहण करें, आपकी ज्योति पाएं और अंधकार हम में से दूर होता चला जाए। हम भटके नहीं प्रभु, जबकि आज हम अपने बहुत से कामों में मसरूफ रहते हैं प्रभु। थोड़ा समय अपने सृजनहार, अपने स्वर्गीय पिता को जानने के लिए, अपने स्वर्गीय पिता से बातें करने के लिए, अपने स्वर्गीय पिता के हृदय को समझने के लिए निकाल सकें। प्रभु अपना मसा अपने बच्चों पर दे पिता। आपकी इच्छा आज अपने बेटे और बेटियों को जो जीवन की रोटी देने के लिए है पिता, आपकी मेज पर वो आ सके, क्योंकि आप वो परमेश्वर, स्वर्गीय पिता हैं, हमारे जीवित परमेश्वर है, जो बैरी के रहते हमारे लिए मेज बिछाते हैं। आपका अगापे प्रेम हमें इस योग्य बनाता है प्रभु। आपका वो बेशकीमती लहू जो आपकी क्रूस पर आपने हमारे लिए उठाया प्रभु और बहाया पिता परमेश्वर, आपने सारे जगत के पापों को उठा लिया और सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप जुम्बिश करें आज के इस लाइव सेशन पर, अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर और इस समय पर आपका कंट्रोल चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप सहायक हो। टेक एवरीथिंग इन योर काइंड कंट्रोल मास्टर। लॉर्ड होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। Lord, reveal your word, reveal your plan, reveal your revelation
through this blessed time. In the mighty name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. 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 हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु में आप सब को जय मसीह की। अभी कल हम लोग एक फेसबुक पर चर्चा कर रहे थे, जैसा आज का सिनेरियो चल रहा है, हम हर एक धर्म जाति के अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी को बढ़ते देख रहे हैं, और ज़्यादा इनसिक्योरिटी उन समुदायों में है जो मेजॉरिटी में है। तो वो मेजॉरिटी कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व के बनाए रखने के लिए काम नहीं आ रही है। एक बड़ी भीड़, एक बिग we can say majority number of people are there, but they are insecure for their existence, so called we can say, जिसे हम कहते हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना। आज हम सीखेंगे कि प्रभु के हमारे उन भाई बहनों के अंदर से, आज हम प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे सभी उन भाई बहनों के अंदर से अपने अस्तित्व को लेकर, अपने ईमान को लेकर, अपने विश्वास को लेकर वो इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाए, क्योंकि मनुष्य बनाने वाला नहीं है, मनुष्य रचने वाला नहीं है, रचयिता वो है। हम अगर चाहें प्रियो तो हम अपने मर्जी से एक सांस अपनी, जो हर समय हमारे साथ है, अगर ईश्वर की इच्छा ना हो तो हम एक सांस भी अपने अंदर अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। जब जिस चीज का नाश होने का समय आएगा, जब जिस चीज के अस्तित्व के खत्म होने का समय आएगा, तो वो आएगा, मैं और आप उसे रोक नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ लॉर्ड्स स्पिरिचुअल विजडम। इसको हम पहले अपने दिमाग में अच्छे तरह से सेट कर लें, that we cannot add on even a single breath। एक हम रेत का कण भी अगर बढ़ाना चाहें कि हम अपने आप से उसे क्रिएट करके धरती का एक कण बढ़ा लेंगे, तो वो भी हम नहीं बढ़ा सकते। तो हाउ कैन वी से कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, अपने बिलीफ की, अपने फेथ की, अपने विश्वास की रक्षा हम जोर जबरदस्ती से कर सकते हैं। धर्म, रिलीजन दो तरीके से होता है। एक इस वर्ल्डली रैल्म में होता है, जिसमें परमेश्वर का कुछ लेना देना नहीं होता है। वो जाति, धर्म, समुदाय रिप्रेजेंट करते हैं एक मेजॉरिटी को, और वो मेजॉरिटी एक जिसकी लाठी उसका भैंस वाले कानून के हिसाब से चलती है, और उसमें नो मर्सी, नो कर्टेसी, बिकॉज माइटी इज ऑलवेज राइट। दिस इज द लॉ ऑफ दिस अर्थ, जिसको हम बचपन से सीखते चले आए हैं, जातक कथाओं में सुनते चले आए हैं, कॉमिक्स में, चंपक में, ये जो छोटे छोटे हम थे, मुझे अच्छे से याद है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी में इस तरीके के फनी स्टोरीज एंडिंग विद दिस मॉरल कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम लोग बचपन से इसके एक हम लोग के दिमाग में एक वो बना रहता है। तो उसकी वजह से हम मेहनत करते हैं एक अपने उस माइटी फॉर्म में आने के लिए। और जब हम करते हैं प्रियो, तो हम उसमें ये भूल जाते हैं कि रिलीजन is based on
earthly motives and or earthly ethics और godly ethics, godly motives। कई बार हम स्पिरिचुअल तो होना चाहते हैं मगर स्पिरिचुअलिटी उसमें से गायब होती है, बिकॉज स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी, हमारे अंदर स्पिरिट से हम स्पिरिचुअल होते हैं। वो सोल जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व हमारा जब हमारी शारीरिक देह से हटके आत्मिक देह में कनेक्ट होता है, तब हम एक उस आत्मिक रीति से गॉडली स्पिरिचुअल रैल्म में आ पाते हैं, आत्मिक उस स्तर में आ पाते हैं जहाँ पर परमेश्वर से हमारा साक्षात्कार पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से होता है, और माध्यम है जीवित वचन। कोई धर्मशास्त्र मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पवित्र शास्त्र कह रही हूँ। जो पवित्र है, परम पवित्र है परमेश्वर, और उनके मुख से निकला एक पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाता है, आज मैं उससे आपको रूबरू करना चाहूँगी। क्योंकि आज एक इनसिक्योरिटी मेजॉरिटी ग्रुप्स में ज़्यादा है, माइनॉरिटी ग्रुप्स में तो इसलिए शायद नहीं है कि दे आर मोर पावरफुल देन द ग्रुप्स इन मेजॉरिटी, जो कहीं ना कहीं एक प्रभु में जो आत्मिक प्रभु के लोग हैं संसार भर में देखा जाए तो वो कितने होंगे? 10%, 10%। मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है, परमेश्वर जिनके उठने चलने बैठने और उनके विचारों से प्रसन्न है और उन पर निगाह रखते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, उनके साथ रहते हैं, अपनी पवित्र हुजूरी रखते हैं। जब वो पुकारते हैं तो वो उनके साथ होते हैं, उनकी सामर्थ्य पवित्र उपस्थिति में वो सदैव रहते हैं, क्योंकि वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो वो मैं उन 10% की बात कर रही हूँ जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 10%. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। जो शुद्ध और पवित्र सोना है, चोखा सोना, वो 10% है, जिसकी वजह से आज ये धरती, ये संसार जीवित है, सरवाइव कर रहा है। वरना एक नियम प्राचीन समय में था कि आंख के बदले आंख, और हड्डी अगर किसी ने तोड़ी है तो हड्डी के बदले उसकी वो हड्डी तोड़ सकता है। किसी ने किसी की आंख खराब की है, आंख ली है, तो उसके बदले में वो दूसरे की आंख ले सकता है। दैट वॉज द लॉ इन एंशियंट टाइम, मोजेस, लॉ ऑफ मोजेस। परमेश्वर ने मूसा के समय में बहुत से लय व्यवस्था में, निर्गमन में की पुस्तक में हम इन लॉज के विषय में पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रियो, ये वो नियम था जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और हम भी इसे प्रैक्टिकली समझें, आज अगर हम आंख के बदले आंख लेंगे तो ये सारा संसार कैसा हो जाएगा? बिना आंख का हो जाएगा। टांग के बदले टांग लेंगे तो सारा संसार लंगड़ा हो जाएगा। क्या होगा उससे? उससे पाप रुकेगा? उससे गुनाह रुकेगा? उससे परमेश्वर का कौन सा कार्य है जो हो पाएगा? तो आइए वचन में से चलते हैं, देखते हैं कि हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आए इस संसार में तो वो तब आए जब सारी बलियां, सारे वो सैक्रिफाइसेस नल एंड वॉइड हो गए थे, शून्य हो गए थे। परमेश्वर ने दर्शनों में, विजन्स में, पवित्र आत्मा के द्वारा
वचन के द्वारा, नबियों के द्वारा बात करना बंद कर दिया था। प्रभु ने अपना विमुख हो गए थे और उनके वो सारे पाप और गुनाह और होम बलि और पाप बलि, धन्यवाद बलि और वो सारी मेल बलियों से परमेश्वर उकता गए थे। और तब वो अद्भुत युक्ति करने वाले परमपिता परमेश्वर जो मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो मनुष्य अपनी संरचना को नष्ट होते नहीं देखना चाहते थे, जो अपने बच्चों को जो उनसे दूर हो गए, अपनी अपनी विधियां बना ली, अपनी अपनी रीतियां बना ली, अपने अपने रास्ते बना लिए स्टबर्ननेस में, और हमने वो बेशर्माई लाद ली कि ठीक है, गुनाह करो, पाप करो, जाके बलि चढ़ाया, पड़ोसी का सर फोड़ो, उसको फिर सॉरी बोल के दान दे आओ। दिस इज द फिनोमिना। उस समय का वो स्पिरिचुअल एक मोड ऑफ ऑपरेंडी था अपने गिल्ट को हटाने के लिए। बेशक हमें लग रहा है कि परमेश्वर ने ये हमारी होम बलि, मेल बलि, धन्यवाद बलि, दोष बलियां, ये सारी बलियां कबूल करी हैं, परंतु वो परमेश्वर वहाँ होते ही नहीं थे, क्योंकि मनुष्य ने जो एक परमेश्वर ने रास्ता बनाया था कि चलो इस रास्ते से मनुष्य अपने पापों से, गुनाहों से मन फिराएगा और फिर दोबारा से मुड़ के पाप नहीं करेगा। परंतु हो क्या रहा था, वो और अधिक इसमें गिरते चले जा रहे थे। वो सारे मॉरल एथिक्स जीरो होते जा रहे थे। तो ऐसे में परमेश्वर ने एक अद्भुत युक्ति करी, और उस अद्भुत युक्ति करने वाले शांति के राजकुमार ने जीवित कलाम परमेश्वर पिता, आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ, और वही परमेश्वर का जीवित वचन देहधारी हुआ, जिसको अंधकार ने ग्रहण ना किया, और जितनों ने उसकी ओर मुख किया उन्होंने ज्योति पाई, ज्ञान की ज्योति। वो अंधकार का पर्दा फट गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, दैट इज हिज फिनिश्ड वर्क, ही एंटर्ड इनटू हिज रेस्ट, एंड राइट नाउ ही इज सिटिंग एट राइट हैंड ऑफ हिज अबा फादर हु इज द क्रिएटर एलोहीम। वो परम पिता परमेश्वर जो एलोहीम है, सृजनहार है, रचयिता है संसार के, हम उनको कैसे उस मेजॉरिटी के साथ, उस भीड़ के साथ, अपने एग्जर्शन से, अपने एग्रेसिवनेस से, अपने एनवे और एरोगेंस के साथ हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं, कर पाएंगे। It is very difficult. I am a very, I can say simple person. मैं कोई controversial चीज़ों को नहीं जानती हूँ, मैं वचन को जानती हूँ। जितना वचन बोलता है मैं वो बोलती हूँ, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई देते हैं मैं उस विषय पे बात करती हूँ। मैं भी पापी गुनहगार थी और बहुत सी गलतियां मुझसे होती थी, मैं नहीं जानती अब भी होती होंगी। प्रभु के सम्मुख कोई भी सिद्ध नहीं है। हमारे धर्म के काम भी कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान, परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम अपने कामों से परमेश्वर को जज नहीं कर सकते कि यस नाउ आई एम टोटली परफेक्ट, आई कैन डू एवरीथिंग। नो, हम स्वर्ग को ऐसे नहीं पा सकते हैं कि परमेश्वर हमसे गिनती नहीं पूछेंगे, हमसे गिनती नहीं पूछेंगे कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड वॉज इन योर ग्रुप और नॉट, कि आधे से ज़्यादा संसार के साथ मिलके तुमने अपने धर्म की रक्षा की, कितनों के घर जलाए, कितनों के सर फोड़े, कितनों के हाथ तोड़े, कितनों को उनके बच्चों से अलग किया, कितनों को जेल में पहुंचाया, कितने मासूमों की आहें तुमने ली। यस, यू हैव डन अ गुड जॉब, गॉड विल नॉट से दिस। क्या हम सोचते हैं कि हम मनुष्यों को सता के
प्राणी मात्र को नुकसान पहुंचा के, मासूम मजलूम लोगों के खून बहा के हम एक धर्म की रक्षा कर सकते हैं? और क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? परमेश्वर ने एक नई वाचा, एक नया नियम दिया। वो मूसा का नियम पुराना हो गया प्रियो, जहां आंख के बदले आंख और जान के बदले जान दिया जाता था। आज परमेश्वर ने एक नया नियम हमको दिया है, जो वी शुड फील प्राउड ऑफ सच आर अबा फादर, सच आर ग्रेशियस Savior, Lord Jesus Christ, who is the way to heaven, who is the door, hallelujah, who is the way and the truth and the life, जो राज मार्ग सत्य है और जीवन है। तो यहाँ पर हमको एक, मैं आपके साथ वचन शेयर करूँगी कि आज एक वाक्य है जिसने मेरे दिमाग को स्ट्राइक किया, और कहीं ना कहीं वो एक मेरे मनस पटल पे अपनी एक छाप छोड़े हुए है, मेरे अंतरात्मा पे वो एक छाप छोड़े हुए है। हालेलुया। और वो है, आई एम टेलिंग यू, वो है धर्म की रक्षा करना हर मनुष्य का एक आत्मिक अधिकार है। Right. This is our responsibility. On humanitarian grounds, this is our duty, this is our moral duty to save and to protect our religious values, our righteousness. वो religious values हैं क्या? वो धार्मिक मूल्य है क्या? वो है हमारी righteousness, वो रिलीजियस राइचियसनेस, वो स्पिरिचुअल राइचियसनेस, वो आत्मिक धार्मिकता, वो आत्मिक धार्मिकता धर्म की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए। बंदूक, लाठी, हथियार, पत्थर फेंकना, सर फोड़ना, गाड़ियाँ तोड़ना, घरों को जलाना, ये तो गुंडे मवालियों के काम है। इससे धर्म की रक्षा नहीं होती है। हम एक बात समझ लें, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता के हृदय को जानते होंगे। स्वर्गीय पिता का हृदय एक माँ के हृदय से 7 गुना, 10 गुना, 1000 गुना ममता से भरा हुआ है, कि वो आप और मुझ जैसे मैं तो कहूँगी, आपको मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं तो कहती हूँ मुझ जैसे पापी गुनहगार को जिसने अपने पनाह में ले लिया। मेरे पाप और गुनाह जो बहुत गहरे थे उनको क्षमा कर दिया और मुझको एक नया जन्म दिया, नए सिरे से जन्म दिया नया, और मुझे अपना ज्ञान प्यार से सिखाया, डांट के सिखाया और मुझे ताड़ना भी दिया, परंतु अपने से कभी अलग नहीं किया। वो मैंने ऐसे जाना कि जब मैंने कहा मैं अकेली हूँ तो वो मेरे पास आ गए। जब मैंने कहा मुझे सहायता चाहिए प्रभु, मुझसे नहीं हो रहा, तो प्रभु ने अपना सामर्थी हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जब मैंने कहा मैं अंधकार में हूँ, मुझे मार्ग नहीं दिख रहा, किधर जाऊँ, तो वो मार्ग की ज्योति बनके मेरे आगे आगे मेरे को मार्ग दिखाने लगे। तो उससे मुझे पता चला कि प्रभु ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, परंतु सबसे अच्छा ये किया कि वो मुझसे कभी अलग ना थे, ना हैं और ना होंगे। वो सदैव मेरे नज़दीक एक पिता किस तरह से मेरे और मेरी समस्याओं के बीच सदैव रहे। और जब मैंने उन्हें पुकारा तब उन्होंने उत्तर दिया, जब मैंने उन्हें चाहा तब वो मुझे मिले। उन्होंने कभी नहीं कहा अपॉइंटमेंट लेना तब आना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये करना तब आना। मैं जैसी थी, जहाँ थी, जिस हाल में थी, उन्होंने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया। बस शर्त एक है, देयर इज़ नो टर्निंग बैक, देयर इज़ नो बैक स्लाइडिंग। उसके बाद फिर वापस नहीं जाना है।
उसके बाद फिर वापसी नहीं करना है, क्योंकि बार बार अपने स्वर्गीय पिता का हृदय तोड़ना और उन्हें इंतज़ार कराना प्रियो अच्छी बात नहीं है। तो बस संसार से नाता तोड़ा और प्रभु के समीप आए, क्योंकि ना तो उससे वफादार उससे ज़्यादा कोई है, ना उससे ज़्यादा सामर्थी कोई है, ना उससे अधिक प्रेम करने वाला कोई है, ना उससे ज़्यादा अधिक देने वाला कोई है, ना, और जो शांति वो देता है वो कोई और नहीं दे सकता। जो प्यार वो देता है वो प्यार भी कोई और नहीं दे सकता। तो जो सब कुछ देने वाला है उस कंप्लीट पैकेज को हम क्यों ना एक्सेप्ट करें आज और सीखें आज कि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिसका हृदय मैंने अभी आपको बताया कि कैसा है, उसके हृदय को समझें, तब धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम बहुत कुछ करेंगे प्रियो, मगर उस बहुत कुछ करने में हम अपना समय, अपनी ज़िंदगी और अपने बहुत से सिनेरियो को बिगाड़ेंगे, वेस्ट करेंगे, अपने लाइफ के बहुत से साल वेस्ट करेंगे और वो कभी वापस नहीं आएंगे। और ये सब करने के बाद वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि अब तो मेरा स्वर्ग का टिकट पक्का है, अब तो मेरा परमेश्वर, मेरा जीवित ईश्वर मुझसे प्रसन्न है, जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपने धर्म की रक्षा की है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक नया एजेंडा लेकर आए हैं प्रियो, और वो इस एंड टाइम का एजेंडा है। एंड इफ वी एक्सेप्ट दैट, डेफिनेटली वी विल बी हैविंग द राइट प्रिपरेशन to get prepared for God's coming, for our way to heaven। अपने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए वो एक सही तैयारी होगी। केवल स्वर्ग जाना इसलिए तो नहीं है कि हमें एक नई जगह देखने को मिलेगी। दिस इज बट अंडरस्टूड व्हाइल वी से कि स्वर्ग की जाने की तैयारी करें, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्वर्गीय पिता हमारे रहते हैं और हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, उनकी वो स्माइल हमारे ऊपर हो, वो हम चाहते हैं। तो इसलिए इस दौड़ को ऐसे दौड़ना है जिसमें कोई चूक ना हो। तो एक आत्मिक अनुभव के साथ आपको मैं मार्ग बता रही हूँ कि आज के समय में जो अगर हम चाहते हैं कि धर्म की रक्षा करें, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, जो सत्य है और जो जीवन है, जो कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे लिए मारे गए, गाढ़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज वो स्वर्गीय पिता के साथ उनके दाहिने हाथ सिंहासन पर विराजमान है। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 38 वर्ष से लेकर हम पढ़ेंगे 42 वर्ष तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी उसे निकाल लें, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि किस तरह से हमको करना है। आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और जो तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुँह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था,
अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। ये पुराना नियम था। संसार जिस रीति से चलता है आज, जो संसार इस रीति से चलता है आज, वो यही कहता है कि आंख के बदले आंख ले लो, दांत के बदले दांत ले लो। और क्या कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, क्योंकि वो तो पड़ोस में है, रोज आपको फायदा होगा कि आज हम जा रहे हैं, हमारा घर देखते रहना। आज चीनी खत्म हो गई, कटोरी लेके चले जाएंगे तो चीनी ले लेंगे, पड़ोस घर में गेस्ट बैठे हैं, क्या होगा? तो पड़ोसी से तो बना के रखनी पड़ेगी ना। सो दिस इज अबाउट आवर फिजिकल नेबरहुड। तो वो है कि अपने पड़ोसी से तो बना के रखना, परंतु अपने बैरी से बैर रखना, क्योंकि पता नहीं वो आपको कब धोखा दे देगा। तो मगर यहाँ पर आगे हम चलें, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। वचन तो कुछ और कह रहा है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग आपके और मेरे लिए नए नियम में अलग है। ये पुराने नियम हमारे लिए तब खत्म हो गए जो प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, और उन अमेंडमेंट्स को हमको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप जीओज वगैरह देखें, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स हो चुके होते हैं। तो अगर आप पुराना लॉ ला रहे होते हैं तो क्या कहा जाता है? तो काउंसलर बोलता है कि नहीं जी, इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, अब हमें ये नया वाला जो आया है ऑर्डर, नया वाला जो रूल आया है, हमको इसे फॉलो करना पड़ेगा। द सेम वे वो मूसा का नियम है, दे आर इन दिस स्पिरिचुअल रेल्म, वो स्पिरिचुअल रेल्म में एग्जिस्ट करते हैं, मगर उन्हीं में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए सोशल सिनेरियो को देखते हुए, सोसाइटी के टाइम के चेंज के साथ। वो सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद सेक्रीफाइस खत्म हो गई, वो बर्न्ट ऑफरिंग, वो थैंक्स ऑफरिंग, वो सिन ऑफरिंग, वो सब खत्म हो गई। तो वो सारी जो ऑफरिंग्स खत्म हुई हैं, उसके साथ हमारा जो ये सिन और सारे इनिक्विटीज और मिस्टेक्स का प्रोसेस था, उसको प्रभु यीशु मसीह में होकर हमको एक अनुग्रह प्राप्त हुआ है। और वो अनुग्रह प्रियो जब हमें मिलता है, जब हम अपनी आंखें कलवरी क्रूस की ओर लगाते हैं, हम देखते हैं कि एक निर्दोष मेमना, परमेश्वर का वो निर्दोष मेमना आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया, आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया। पिता का आज्ञाकारी रहा, वो पिता का पुत्र जिसके हाथ में सारी कायनात, वो सारी सृष्टि का मालिक, स्वर्ग और धरती की कुंजियां उसके पास है, सारे अधिकार आसमान और जमीन के उसके पास है। और उसने अपने आप को इतना दीन किया कि वो क्रूस की मृत्यु तक सह लिया। किस लिए? कि ये सारी ऑफरिंग्स, बर्न्ट ऑफरिंग्स, सिन ऑफरिंग्स और ये थैंक्स ऑफरिंग्स, ये सब चीज़ें वो जो उस समय में दी जाती थी, मंदिर में चढ़ाई जाती थी, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं आ गया, आपने कुछ नहीं चाहा तो मैंने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। आज वो यही हमसे भी चाहते हैं। हमसे वो कोई भेंट नहीं चाहते, कोई मेल बलि, होम बलि और धन्यवाद बलि, पाप बलि, दोष बलि नहीं चाहते वो हमसे। वो हमें चाहते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण का वो एक शुद्धिकरण का एक प्रोसेस चाहते हैं, जो उनके लहू को ग्रहण करने के द्वारा से हम प्राप्त करते हैं। प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो खाएगा वो भूखा ना होगा, जीवन का जल मैं हूँ, जो इसे पिएगा वो प्यासा ना होगा। वो इसीलिए कहा क्योंकि ये भूख और ये प्यास किस चीज़ की है? संसारिक तृष्णा की है, जो कभी नहीं भरती है, जो संसार की चीज़ों की है, जो कभी नहीं भरती है, जो संसार के मोह की है, माया की है और उस शक्ति प्रदर्शन की है जो इस संसार में और कहता है।
और वो कभी नहीं पूरी होती। नो सेटिस्फैक्शन, कोई संतुष्टि नहीं है। तो हम धर्म की रक्षा करेंगे तो इन नियमों के अनुसार करेंगे कि कोई तुझसे यदि नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे 2 हर्बी दे दे, और कोई कोस भर तुझसे बेगार करना चाहे, कोई चाहे कि तू थोड़ी देर के लिए इतना दूर प्लीज़ मेरे साथ चल लो, तो तुम उसके साथ थोड़ा और आगे तक चले जाओ। तुम 2 कोस चले जाओ। वो 1 कोस आपको ले जाने के लिए बोले, आप 2 कोस उसके साथ चले जाइए। कोई आपसे हेल्प मांगे, आप उसकी हेल्प करिए। दिस इज़ द वे टू सेव एंड टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन। धर्म की हिंसा इस तरह से करें कि हम वो सारे अधर्म को मिटा सकते हैं। अधर्म को मिटाएं, मनुष्यों को ना मिटाएं। पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं, प्रभु ने कहा, क्योंकि वैद्य की ज़रूरत रोगी को होती है। तो इसी तरह से यदि हम प्रभु के, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किए हैं, सामर्थ्य को प्राप्त किए हैं, दया को प्राप्त किए हैं, तो उसको हम औरों के साथ बांटें। प्रभु का प्रेम यदि हम में है तो उसको हम औरों के साथ बांटें। दिस इज़ द वे टू सेव एंड टू प्रोटेक्ट आवर ह्यूमैनिटी। जो रियल रिलीजन है हमारा, आपका, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग में फ़र्क देखें। लिविंग बीइंग वो सब जाति, जानवर, प्रकृति है जिसमें जीवन है, परंतु ह्यूमन बीइंग्स जिनमें प्राण तत्व के साथ एक अंतरात्मा का समावेश है, और वो अंतरात्मा पवित्र आत्मा के साथ जब कनेक्ट होता है तब हमको प्रभु के प्रकाशन, विजन्स, ड्रीम्स के माध्यम से प्रभु हमसे बात करते हैं। तब ये जो पवित्र शास्त्र है हम पढ़ते हैं और इसका हमें अर्थ समझ में आने लगता है। हालेलुया। आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि तुमने सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दिस इज द वे टू सेव ह्यूमैनिटी, टू प्रोटेक्ट योर ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइचियसनेस। अपनी धार्मिकता को ऐसे हम बचाएं, धर्म की रक्षा करें। धर्म हिंसा से, वो हिंसा क्या है? वो हिंसा है, उस हिंसा का नाम है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कोई तुमसे हेल्पिंग हैंड मांग रहा है तो उसकी हेल्प करो। दिस इज द वे टू सेव इट। इस तरह से आप अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे, क्योंकि यही धर्म है। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता के साथ एक दूसरे के बोझ को उठाना, यही धार्मिकता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम धर्म की रक्षा करते हैं। और प्रार्थना कैसे करते हैं कि जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें। बुरे का सामना ना करें, बुरे का सामना ना करें। आंख के बदले आंख वाले कानून को, नियम को हम दरकिनार कर दें, अलग कर दें, और ये सोचें कि प्रभु ने जो समय हमको दिया है ये है ग्रेस पीरियड, अनुग्रह काल है। तो हमें अनुग्रह को परमेश्वर जो हमें दे रहे हैं हमें औरों के साथ बांटना है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। जब हम अपने बैरियों से प्रेम करेंगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, तभी हम उस कार्य को करेंगे, धर्म की रक्षा के कार्य को करते हुए हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। तभी परमेश्वर हमें अपनी संतान करके पहचानेंगे, क्योंकि पिता अपने पुत्र को अपने गुण देता है। और यदि पिता का पुत्र है तो वो पुत्र पिता के गुणों को रिवील करता है। पिता की इमेज, पिता की छवि
उसमें प्रकट होती है। तो यदि हम ये करते हैं तो हम में पिता की छवि होगी और हम पिता के पुत्र कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे, स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। और हमको भी परमेश्वर के प्रेम को सबके साथ बांटना, इसलिए बांटना है क्योंकि परमेश्वर भी अपना सूर्य हर एक पर उदय करते हैं। वो दुष्ट पर भी अपना सूर्य उदय करते हैं और भले व्यक्ति पर, बुरे व्यक्ति पर, दोनों पे करते हैं। धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाते हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या ये संसारिक नियमों को मानने वाले जो एक डिपार्टमेंटल लॉज होते हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, उनके नियम हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया? हम अगर स्पिरिचुअल लॉज को फॉलो करते हैं, हम सोचते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल लॉज, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और वो आज्ञा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और मेरे साथ वचन में एक और निकाल ले, मत्ती 22 और उसका 37 और 40 वर्स तक। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, इसके लिए हम लोग देखेंगे वचन में से मैथ्यू 22:37 से और 38 तक। मैं 40 तक पढ़ती हूँ। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, यही आज्ञा है। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म हिंसा को हम थोड़ा सा टर्न करें और उसमें परमेश्वर के लिए ऐसा हृदय रखें जो अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि और सारी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरे भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सो दिस इज द बेस वी कैन से। और एक मैं वचन आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियो, हम लोग अगर दर्शाना चाहते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं, दास दासियां हैं और हम धर्म की रक्षक हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो उस सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर, उस सर्वोच्च ईश्वर, वो जीवित परमेश्वर की इस आज्ञा को माने कि एक दूसरे से प्रेम करें। जैसे उसने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। चलिए, इसी के साथ हम आज का ये समय को, इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज का ये एक विषय था कि धर्म की रक्षा कैसे करी जाए। अगर हम धर्म हिंसा करते हैं तो वो धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा धर्म हिंसा है। तो आज हम समझ लें कि आज सोसाइटी में
कितने ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें, कॉन्स्पिरेसीज, पॉलिटिक्स, नेगेटिव वाइब्स को फैलाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदने का काम करते हैं, धोखे देने का काम करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों का मिसयूज करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। सिर्फ किस लिए? अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपनी थोड़े से जलन के लिए, अपने उस ईर्ष्या के पेट को भरने के लिए। आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं, तो धर्म की रक्षा करना है तो मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ, कुछ गुण बताती हूँ। उन फलों को अपने अंदर सुसज्जित कर लें। प्रेम, मैं उसको इंग्लिश में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जनरॉसिटी, फेथफुलनेस एंड जेंटलनेस। ये 9 फल हैं। अगर ये हम में है तो हम परमेश्वर के वो दाखलता की वो टहनियाँ हैं, वो डालियाँ हैं जो बहुत आयत से फल लाएंगे। हमें ना कुछ ग्राउंड्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें मेजॉरिटी पीपल भीड़ जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें अपने धर्म के लिए दूसरों के साथ रहने की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने कमरे में एक कोने में बैठ के प्रार्थना करेंगे, ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देंगे, स्वर्गीय झरोखे खोल के हमारी आवश्यकता को पूरा कर देंगे। जब हम कहेंगे प्रभु मुझको सहायता चाहिए, प्रभु सहायता देंगे। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कॉन्स्पिरेसीज करने की, दूसरों के बच्चों से जलन रखने की, दूसरों के बच्चों को मिसगाइड करने की, उनके लिए बैड इंटेंशंस शो करने की, डिफेम करने की, क्योंकि आपके बच्चे खुद ऊंचाइयों को छू रहे होंगे और लोग देखेंगे आपको, आपके जीवन को देखेंगे और कहेंगे कि अरे इसके साथ तो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है, ये बहुत भाग्यशाली है। कहते हैं अरे इनके तो पेरेंट्स भी बहुत परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ इनका जीवन था, और देखो ये भी है। ऐसे वर्ड्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट करें कि आपके पूर्वजों की भी तारीफ हो, आपकी भी तारीफ हो। कुछ ऐसा करें, ज्ञान को, शक्ति को प्रदर्शित करने का ये मार्ग है। प्रेम, दया, करुणा, दीनता, नम्रता, धीरज, भलाई, ये सब हम जब दिखाते हैं प्रियो, तो हम धर्म की रक्षा करते हैं। और इस तरह से की गई धर्म की रक्षा, धर्म हिंसा, सो कॉल्ड धर्म हिंसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम हिंसा किसकी कर रहे हैं? क्रोध, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ये सबसे पनपने वाले उन सब चीज़ों की जिसमें चोरी है, डाहा है, खून है, व्यभिचार है और बलात्कार है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लालच है। और सारे आज संसार में जो भर के हम देखते हैं, सुबह उठिए न्यूज़पेपर में देखिए क्या क्या किस किस बात के लिए, किन किन चीज़ों के लिए होता है। आप कोर्ट कचहरियों में देखिए, मुकदमों का अंबार लगे पड़े हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं केसेस। ये सब इसीलिए तो है क्योंकि धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, हम एक दूसरे की सह नहीं सकते। हम वचन तो कहता है तुम क्यों नुकसान नहीं उठा लेते, तुम हानि अपनी क्यों नहीं उठा लेते। क्योंकि यदि आपने हानि उठाई ट्रू और इनोसेंट होते हुए भी, कष्ट उठा लिया, ये उससे अच्छा है कि आप अपराध बोध में हानि उठाएं, कष्ट उठाएं, सजा भुगते। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हर मनुष्य को सिखाया, मार्ग दिया, नई आज्ञा दी कि एक दूसरे से प्रेम करो, जिससे लोग देखें और जाने
कि प्रभु हम आपके चेले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी संतानें हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाएं, धर्म की रक्षा करना सिखाएं। हमें बताएं प्रभु कि हमें लड़ना किससे है, हमें हिंसा किससे करनी है। हमें उन बुराइयों से लड़ना है। धर्म की हिंसा हमें उन बुराइयों से करनी है जो सारे समाज को दूषित कर रहे हैं, जनरेशंस को बिगाड़ रही हैं। ऐसे सिनेरियोस, ऐसे फैशंस, ऐसी एजुकेशन से प्रभु अपने बच्चों को बचाएं और सिखाएं प्रभु। और जिन समुदायों में वो इनसिक्योरिटीज है कि वो मेजॉरिटी होकर भी इनसिक्योर है, उनके अंदर से वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, डर, भय और वो सारी इनसिक्योरिटीज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु आपका मस्सा उन अज्ञान मनुष्यों पर आए और उनकी बुद्धियां खुल जाए, जो प्रभु मासूमों को, मजलूमों को सता रहे हैं, बंधक बना रहे हैं और उनका लहू बहा रहे हैं। वो मासूमों का लहू प्रभु परमेश्वर एक गवाही है। आपका राज्य निकट है, आपकी आमद निकट है। प्रभु हम सबको तैयारी दें, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे शहरों को, हमारे देशों को प्रभु आप बदल दें। अपनी एक नई सृष्टि में अपनी तैयारी दे पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक के सहायक हो और हमें सिखाएं कि प्रभु हमें अपने ईमान की, अपने विश्वास की, अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है। वो धर्म हिंसा किन बुराइयों से करनी है। किसी मनुष्य से नहीं हिंसा करके हम धर्म की रक्षा कर सकते। प्रभु हम आज सीखें, आज हम सीखें प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर अब बात करे एक एक हृदय से, एक एक मनुष्य से बात करे जो धर्म की रक्षा धर्म हिंसा से करना चाहते हैं। अब बदल दे प्रभु उन्हें, शाऊल से पौलुस बन जाए। वो एक ही एजेंडा है प्रभु और वो आप हैं। यहोवा नेसी का झंडा आप हैं प्रभु, जो इस संसार भर में लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं पिता। हम सब वो जय का झंडा, जय आप हैं प्रभु। पाप और गुनाह और अंधकार, अज्ञानता, बीमारियों और श्रापों पर जय आपने पाई है। आप ही वो जय का झंडा है जो हमें फहराना है प्रभु, और जिसके द्वारा बुराई का नाश होगा। एक एक बुराई का नाश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहोवा नेसी का झंडा फहराना है एक एक हृदय पर। अब प्रभु आप वो खूबसूरती अपने बच्चों को लौटा दे, उनके अंतःकरण में लौटा दे आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु हम सब का मिलना इन प्लेटफॉर्म्स पर फलवंत हो प्रभु। आज का वचन फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।